आप सभी को जय मसीह की पवित्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, मैं प्रदीप बर्मन बात कर रहा हूं और बहुत ही उत्तम तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानेंगे, जीवित परमेश्वर के विषय में जानेंगे। राजाओं का राजा आपसे, मुझसे, इस दुनिया से क्या बात करता है, और आज की प्रार्थना में वचन के माध्यम से हम ये जानेंगे। यदि आपके पास पवित्र बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और एक बहुत खूबसूरत सी बाइबल निकाल लीजिए और मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 1 से 10, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 1 से 10, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 1 से लेकर 12 वचन तक, यूहन्ना 20 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक। मैं आपके साथ पढ़ता हूं, आप भी अपनी बाइबल से पढ़िए। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली की आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूर्य निकल ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुए। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे थे और रो रहे थे, समाचार दिया। आमीन। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसे देखा है और खुश हो गए। आमीन। हमारे पास जब हम इस पोर्शन को पढ़ते हैं तो कई सारे विषय बात करने के हैं, कई सारे पवित्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानने के हैं। पहला, हम जान सकते हैं प्रभु यीशु मसीह पर वो क्या मलने वाले थे। दूसरा, मरियम मगदलीनी जो दुष्टात्माओं से ग्रस्त थी, उससे प्रभु ने कैसे निजात दी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कब्र का पत्थर कैसे लुढ़काया गया। हम देख सकते हैं प्रतिभोर के बारे में, हम देख सकते हैं कब्र पर आए स्वर्गदूत के बारे में। लेकिन आज की प्रार्थना में मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें, जब दुआ कर रहा था, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था, कल संडे की मीटिंग के लिए प्रार्थना कर रहा था और ईस्टर के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे बताया कि कुछ 2 विषयों के बारे में बात की जाए। नंबर 1, उस कब्र का पत्थर लुढ़काया जाना। नंबर 2, जो लोग शोक में पड़े थे उन्हें सुसमाचार दिया जाना। अब जानिए प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उसकी कैसी दशा हो गई थी। यशायाह 52 अध्याय के लास्ट पद कहते हैं, उसका चेहरा पूरी रीति से बिगड़ गया था। मत्ती 27 अध्याय बताता है, उसका जब हम 27 पद से लेकर के 34 पद तक पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कपड़े उतार लिए गए, उसे सरकंड मारे गए, उसको कोड़ों से पीटा गया, उसका ठट्टा उड़ाया गया और फाइनली प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ले गए।
जब हम लास्ट के 47 वचन तक जाते हैं, 45, 47, 46 वचन तक जाते हैं आखिरी में, तो प्रभु के वचन में लिखा है वहाँ इज़राइल के लोग प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। और जिन लोगों को प्रभु ने चंगा किया था वो लोग वहाँ चारों तरफ मौजूद थे। उनका हृदय रो रहा था। जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने पाप के बंधनों से, पाप की आदतों से, पाप के व्यवहार से आज़ाद किया था, जो प्रभु को अपना राजा कहते थे, उनका हृदय बड़े दुख से भरा हुआ था। और जब प्रभु यीशु मसीह का वो मजाक उड़ा रहे थे तो वो दो ही सेंटेंस बोल रहे थे, तू क्रूस से उतरा तो हम जानेंगे। हे प्रभु, तू क्रूस से उतरा तो हम जानेंगे। एक क्रूस पर 4 व्यक्ति होते थे जो उसकी देखरेख करते थे और वो ध्यान से देखते थे कि जो व्यक्ति क्रूस पर है उसे सिर का कप दिया जाए, और दूसरा व्यक्ति वो कपड़े उतार कर बांट लेता था, और तीसरा व्यक्ति देखता था कोई उन्हें छुड़ाने ना जाए, और चौथा व्यक्ति क्रूस पर मरने वालों को घायल करने के लिए तैयार रहता था। और भी हजारों सैनिक वहाँ खड़े रहते थे, और इस तरह एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाता था। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उनके स्पेशल बात थी कि कांटों का ताज उनके सर पर रखा गया था। जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ 18 पद में आदम और हव्वा को प्रभु ने कहा था, ये पृथ्वी तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। और आम आदमी के पैरों में कांटे चुभते हैं। जब आप खेत में किसान को देखते हैं तो उसके पैर में कांटे चुभते हैं। जो भाई या बहनें खेत में जाते हैं, आप उनके मोस्टली पैरों में कांटे देखेंगे। और कभी किसी के हाथ में चुभ गया, एक अलग बात है। आप परमेश्वर को देखिए, निर्गमन 3 अध्याय, जब प्रभु ने मूसा से बात की तो वो जलती हुई झाड़ियों के बीच में उसे दर्शन दिया। आपके सांसारिक जीवन में और आत्मिक जीवन में बड़ा डिफरेंट है, बड़ा अंतर है। आमीन कहें, हालेलुया कहे, प्रभु ये अंतर मुझे समझाइए। कहे, प्रभु मुझे अपना रूप दिखाइए। कहे, प्रभु मेरे घर में आइए। कहे, प्रभु मेरे हृदय में आइए। आमीन। फाइनली प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। वो गुड फ्राइडे के दिन था और उस दिन बड़ा मातम था। सारी पृथ्वी पर अंधकार था। शाम के 3 बजे प्रभु को क्रूस से उतारा गया और लगभग शाम के 6 बजे प्रभु को वो कब्र के लिए ले गए और कब्र में रखा गया। लेट नाइट हो गई थी। सब लोग बहुत डरे हुए थे। सब लोग बहुत निराश थे। हो सकता है आप भी आज किसी बात से निराश हो सकता है आप भी किसी बात से बहुत डरे हुए हों। और ऐसे हालात में मरियम मगदलिनी, सलोमी और याकूब की माँ मरियम तीनों परमेश्वर के लिए प्लान करती है कि हम संडे को सुबह ही सुबह कब्र पर जाएंगे। लेकिन उनकी स्पीड में एक खास बात थी। उनका निर्णय था कि हम कब्र पर जाएंगे। उनके मन के विचार और इच्छा थी हम कब्र पर जाएंगे। आमीन। आप कहें, प्रभु मैं भी स्वर्ग जाऊंगा, प्रभु मैं भी आपके भवन आऊंगा, यीशु मसीह में तुझे जानूंगा। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो बड़ा हृदय में एक पावर आती है। मेरे दिल में, मेरी आत्मा में, मेरे खून में बड़ा जुनून और जोश आता है। प्रभु कहता है, प्रभु के वचन में कहता है कि वो अपने विचारों में सोच रही थी कि हमारे लिए कब्र का पत्थर कौन लुढ़काएगा। और वो इस बात से बहुत भयभीत थी, लेकिन वो फिर भी कब्र पर गई। आज बहुत से लोग ये सोचते हैं, मैं 2 बार मीटिंग जा चुका हूँ, मैं 3 बार प्रार्थनाएं सुन चुका हूँ, मेरे लिए प्रार्थनाएं हो चुकी हैं, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा वहाँ जाने पर, और मैं क्यों जाऊँ। और वो फिर जाना छोड़ देता है और उसका प्रभु से उस तरह का फेथ उठ जाता है। और बहुत से लोग हैं ऐसे जो स्वर्ग नहीं जा पाते, इस पृथ्वी पर ही उनकी दौड़ खत्म हो जाती है। आप परमेश्वर के वचन को समझिए, आप परमेश्वर की बात को सुनिए, आप परमेश्वर के प्लान को देखिए, आप परमेश्वर की ताकत को समझिए। प्रभु के वचन में वो तीनों बहनें एक ही बात को, एक ही मन को दोहराती हैं। वो कहती हैं, बाइबल कहती है मरकुस 16 अध्याय 3 वचन, वे आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे होंगे, फीस कैसे जमा होगी।
आप भी डर रहे होंगे मेरी इस बीमारी का इलाज कैसे होगा। आप भी डर रहे होंगे मैंने इतने घिनौने पाप किए, मैं कैसे पवित्र प्रभु यीशु मसीह के सामने आऊँगा। आप डर रहे होंगे मेरा कल का जीवन कैसे होगा। मैं एक भाई से मिला, वो बहुत सुंदर थे, आमेन। उन्होंने मुझसे बात की, वो बहुत आत्मिक थे। उन्होंने मुझे बताया कि भाई कि प्रदीप बर्मन, मैं आपको जानता हूँ, आप प्रार्थनाएं करते हैं। और मैं उसकी ओर बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने कहा कि प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा अंत बहुत अच्छा हो। और ये बात मैं बहुत हृदय से मैंने सुनी, बहुत भावुकता से सुनी। और ये बात आप भी परमेश्वर के सामने रखें, प्रभु मुझे बस तेरी राह पर चलनी है, प्रभु मुझे तेरी दौड़ पर चलते जाना है। आपके जीवन में कितने कांटे, समस्या, तकलीफें आ रही हैं और आएंगी, उन्हें आपने नहीं देखना, उन्हें क्रूस के पीछे आपको चलना है। और मोस्टली बहुत सारे भाई बहन क्रूस को एक कुछ लोग स्टील का क्रूस पहनते हैं, मैंने कुछ को देखा है सिल्वर का क्रूस पहनते हैं, और मैंने कुछ को देखा है गोल्ड का जरूर पहनते हैं क्रूस। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को देखिए, वो कैसा प्रभु है। अब मैंने देखा होगा, आप जहां भी जिस तरह का भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप अपने गले में इस तरह का एक स्टैचू जरूर टांगते होंगे। आप बाजार में जाइए, आप विद्यालय में जाइए, आप सड़कों पर जाइए, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने गले में कुछ ना कुछ टंगाए रखते हैं। लेकिन वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, जो यीशु मसीह परमेश्वर है। वो कहता है जब वो तीनों बहनें कब्र की ओर आ रही थी तो उनके मन में एक डर था कि हमारे लिए कब्र का द्वार कौन खोलेगा। आज हर परिवार के मन में ये डर है कि हमारी लाइफ में कल क्या होगा। जब ये प्रभु यीशु मसीह की ओर आ रही थी तो ये जिक्र कर रही थी, इनकी खास बात ये थी कि प्रभु से नहीं भाग रही थी, ये प्रभु की ओर भाग रही थी, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर भाग रही थी। हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर की कब्र की ओर आ रही थी, ये राजाओं के राजा की कब्र की ओर आ रही थी, जो प्रेम करने वाला प्रभु है। आप यदि वचन को और डीपली पढ़ें तो इब्रानियों कहता है 9 अध्याय 28 वचन, परमेश्वर का वचन कहता है पहला पतरस 2 अध्याय 24 वचन। ये दोनों वर्सेस एक थीम्स बताती है। प्रभु हमसे प्यार करता है, हमारी कमियों को भुला देता है। जीवित परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमारी कमियों को भुला देता है। आज भी वो आपकी कमियों को भुलाकर आपको गले लगाएगा। आप अपने जीवन में जिस हाल में भी हैं, जहां भी हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें और उसके पीछे चलते रहें, उसके वचन पर चलते रहें, आपकी हालत बदल जाएगी। देखिए प्रभु का वचन कहता है वो तीनों बहनें एक ही बात कर रही थी, हमारे लिए कब्र का बंधन कौन तोड़ेगा। आपके लिए ऐसे ही होगा। एक बांझ का जब बच्चा नहीं होता तो स्वयं उसके परिवार के लोग, स्वयं उसके पड़ोसी, स्वयं उसके माता पिता उसके लिए अजीब सा व्यवहार करते हैं। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो। वो आपके इस बंधन को तोड़ेगा। मुझे एक दिन एक बहुत अजीब सी बात बताई गई कि एक भाई हैं, उनकी पत्नी को बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनकी बहन को जो उनसे छोटी थी एक बहुत प्यारा बेटा हो गया। जैसे ही वो उनसे मिलने आई तो उस भाई की पत्नी ने उस बहन के बेटे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और तुरंत उस बहन ने उसे पता नहीं क्यों मना कर दिया और उससे कहा मेरे बच्चे को अभी हाथ मत लगाना। और शायद वो पता नहीं क्या मन में सोचकर मना किया, लेकिन वो बहन जो बांझ थी वो हमेशा फिर उससे दूर रही और बहुत दिन आज भी शायद वो दूर ही है। मैं उसे बताना चाहता था कि बहन तू यीशु मसीह के पास आ जा। यशायाह 53 अध्याय बताता है उसने हमारे लिए दुख उठाया है। यशायाह 46 वचन कहता है 6 वो आपको अपनी गोद में उठा लेगा। आप देखिए इन लोगों का एक सवाल था तीनों का, हमारे लिए कब्र का बंधन कौन तोड़ेगा। आज आप बीमार हैं तो आपके मन में बात आनी चाहिए हमें कौन चंगा करेगा। आप किस पाप में फंसे हैं, आपके मन में बात आनी चाहिए हम इस पाप से कैसे बाहर निकलेंगे। आप बेरोजगार हैं, आपके मन में बात आनी चाहिए हमारे लिए कौन नौकरी लाएगा।
आप छोटे हैं, आपके बचपन में, आपकी जवानी में, आपके बुढ़ापे में क्या होगा, ये बात आपके मन में आनी चाहिए। और इन तीनों बहन का एक सवाल था, हमारे लिए कब्र के बंधन कौन तोड़ेगा। देखिए, परमेश्वर का प्लान, बाइबल कहती है यशायाह 55 अध्याय और 1 से 5, हमारे और उसके विचारों में फर्क है, हमारे और उसकी गति में फर्क है। आप जिससे प्रार्थना कर रहे हैं उसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है। आप जिसके वचन को सुन रहे हैं उसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है। आप जिसकी आवाज़ सुन रहे हैं उसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए मारा जा रहा हूँ। परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के उस बलिदान को स्मरण करके आप उसके चरणों पर टिके रहें। जब ये तीनों बहन कह रही थी और कब्र पर पहुंची तो परमेश्वर ने उसके उस बंधन को, पत्थर को हटा दिया था। कितना बड़ा पत्थर था वो बार बार सोच रही थी हम बहुत कमज़ोर हैं। आज आप यही सोच रहे होंगे, मैं तो बहुत बीमार होकर कमज़ोर हो गया हूँ। आप यही सोच रहे होंगे, मैंने तो जीवन में शांति कभी नहीं मिली। आप सोच रहे होंगे, मैंने तो पूरी उम्र दारू पी है। आप सोच रहे होंगे, मैं तो हमेशा बुरे काम करता रहा। आज प्रभु यीशु आपके वो बंधन हटा देगा। आप विश्वास से कहे, प्रभु मैं आया हूँ तेरे चरणों पर, प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु यीशु मैं यहाँ हूँ, प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, प्रभु तू मेरे लिए गाड़ा गया, प्रभु तू मेरे लिए जी उठा। आज वो आपके आने से पहले आपके बंधन तोड़ देगा। इसीलिए आप लगातार प्रभु के भवन में जाइए, आमेन। आप लगातार प्रार्थना कीजिए, आमेन। आप लगातार विश्वास से फॉर्म भरिए, आमेन। आप लगातार रनिंग कीजिए, आप लगातार काम कीजिए यीशु मसीह का भरोसा करके। प्रभु का वचन कहता है, वो कब्र पर अगर ना आते तो क्या उन्हें कभी पत्थर लुढ़का हुआ मिलता? क्या वो कभी उस महिमित स्वर्गदूत को देख पाती? क्या वो प्रभु के उस पवित्र वचन को सुन पाती? नहीं, वो भी दूसरों के समान डरी बैठी रहती। आज आपके समय में भी ऐसे हो रहा है। बहुत से लोग आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बहुत से लोग आपसे ज़्यादा बेकार होंगे, आपसे बहुत ज़्यादा लोग आपके समान होंगे, लेकिन जो खास बात है वो खास बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में है, कि जीवित परमेश्वर आपकी लाइफ में है, राजाओं का राजा, ये तीनों बहनें बड़े उम्मीद, बड़े साहस, बड़े बल से प्रभु की कब्र पर आ गई। बहुत से लोग मन में हजारों डर रखने लगते हैं और वो साहस तोड़ देते हैं जो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने रखा था। आज आप इनके समान प्रभु के लिए पीछे पावर से दौड़ें, पूरे बल से दौड़ें, पूरे जुनून से दौड़ें। आपके लिए उसने फल रखा है, आमीन, और वो आपको फल देगा, आमीन। जब आप मुझे जहां भी इस दुनिया में सुन रहे हैं, आप विश्वास करें, वो आपके लिए फल लेकर आ रहा है। वो आपके लिए उस पत्थर को लुढ़का चुका है, उसे हटा चुका है, आपकी हड्डियों से, आपकी मांसपेशियों से, आपके बच्चों की नौकरी से, आपके बच्चों की शादी से। और इस अप्रैल में वो आपके उस पत्थर को अपने पांव से कुचल देगा। और यहाँ पर इनके लिए उसने स्वर्गदूत भेज कर कुचला, और यहाँ उसने अपने उस अधिकार को दिखाया उसकी सेवा में। इब्रानियों बताता है 1 अध्याय 1 से लेकर के 14 पद कि प्रभु यीशु मसीह सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा है, और उसकी सेवा में हमेशा स्वर्गदूत खड़े रहते हैं। जब आप वचन को बहुत डीपली पढ़ेंगे, बाइबल कहती है 26 अध्याय मत्ती 53 आयत और लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 43 पद, एक पलटन स्वर्गदूत प्रभु यीशु के हुक्म का इंतजार करती थी। आज भी वो आपकी प्रार्थना का इंतजार करता है। आज भी वो आपके मुंह से आमीन आमीन प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर सुनना चाहता है। जब हम 9 अध्याय 27 वचन मत्ती पढ़ते हैं, उसने अंधे से पूछा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? अंधे ने कहा, प्रभु
तू चाहे तो मैं देखने लगूं। वो आज आपसे पूछ रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे लिए कौन से पत्थर को तेरी लाइफ से हटाकर दूर करूं। वो आपसे पूछ रहा है, मेरे बच्चे मेरी बेटी, मैं तेरी लाइफ से कौन से पत्थर को हटाऊं। आपके दिमाग में हजारों चिंताएं चल रहे होंगे, आपके दिमाग में हजारों किस्म की परेशानियां चल रही होंगे, आपके दिमाग में आपके फाइनेंस के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके काम के लिए, आपके पड़ोसियों के तानों के लिए, आपके हर कर्जे के लिए आपके मन में ऐसे सवाल चल रहे होंगे। बाइबल कहती है मत्ती 8 अध्याय, एक कोढ़ी ने आकर कहा, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु ने उसकी ओर देखा, प्रेम से उसके सर पर हाथ रखा और उससे कहा, मेरे बच्चे मैं तुझसे पहले चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। वो आज आपसे ऐसे ही कह रहा है, मेरे बेटे मैं तुझसे पहले चाहता हूं कि मैं तेरी मदद करूं। आज आप अपने मुंह को खोल कर कहिए, प्रभु मुझे बता, मेरी प्रार्थना ये है, मेरा विषय ये है, प्रभु मेरी ये चिंता है। वो आपको उससे आज़ाद करेगा। देखिए मेरे साथ पढ़ें, जब आप आज़ाद हो रहे हैं अब आपको क्या करना है। आमीन। जब आप अपनी बुरी लत से छूट रहे हैं, आमीन। जब आप अपने उस अंधकार में जीवन से बाहर आ रहे हैं, आमीन। जब आपकी हड्डियों का दर्द दूर हो रहा है, आमीन। जब आपका लंगड़ापन दूर हो रहा है, आमीन। जब आपकी आंखें अंधी थी जो आप देखने लगेंगी, आपको क्या करना है। मेरे साथ पढ़े मरकुस 16 अध्याय और उसका 10 वचन। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। आमीन। आपको भी अब प्रभु यीशु मसीह का समाचार इस दुनिया में फैलाना है। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सी बहनें हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ऐसे बहुत से लोग हाय दिन डाइंग 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 मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं असफलताओं के कारण, अपनी निराशाओं के कारण, अपने समय पर रोटी भोजन ना मिलने के कारण, जीवन में शांति के कारण। और कई बार जब मैं दुआ करता हूँ तो मैं लोगों को देख लेता हूँ, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके आत्मा में क्या चल रहा है, और मुझका नाम पता कई बार ट्रू बिल्कुल सही से प्रभु बोल कर बताता है। और वो लोग कहते हैं सही बात आपने मेरी बताई, और वो प्रभु के चरणों पर गिर जाते हैं। एक बहन आई और वो बेचारी बहुत डरी हुई थी। मैंने उसकी ओर हाथ किया और मैंने दुआ के लिए अपना मुंह खोला, मैंने परमेश्वर की ओर आंखें लगाए, और वो भी मेरे हाथ रखती बहुत रो रही थी, उस कांप रही थी। और मैंने आत्मा में उससे पूछा, क्या आपके देह पर किसी ने काट रखा है? वो रोकर बोली, हाँ, मेरे पति ने मेरे बाजू पर, मेरे हाथ पर, मेरी छाती पर, मेरे पैरों पर लाठियों से पीट पीट कर, दांत से काट काट कर निशान कर रखे हैं। और कितना जालिम कलेश है उसकी ज़िंदगी में, और शैतान ने कैसा अधर्म उसकी लाइफ में भेजा। हमने बहुत रो रो कर प्रार्थना की, उसने गवाही दी, मेरी ज़िंदगी में शांति आ गई है। मेरी ज़िंदगी में मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु ने मेरे पाप क्षमा करके मेरे कलेश को कम कर दिया, दूर कर दिया, हटा दिया। ऐसे हजारों लोग आए दिन, हजारों बहनें अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं इसी क्लेश के मारे। आप ऐसे लोगों को वीडियो जरूर शेयर करें। आप ऐसे लोगों से कहें, डिजिटल इंडिया में भाई आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, आप बहन इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने। जो बांझ है उससे कहे, बहन तू इस वीडियो को लगातार सुने। जो बीमार है उससे कहे, भाई तू इस वचन को, इस वीडियो को बार बार सुने। वो सुनेगा, परमेश्वर उसको छुएगा, उसको आशीष देगा। प्रभु के वचन में फाइनली उनसे कहा गया कि जाओ और उन लोगों को समाचार दो कि जो लोग क्लेश में हैं, जो बेचारे विलाप में हैं, जो शोक में हैं, जो रो रहे हैं, ऐसे लोगों को समाचार दो। आमीन। प्रभु आपके द्वारा काम करेगा। आमीन। जब आपने वचन सुना है तो आइए प्रार्थना करें। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। और ये ईस्टर की प्रार्थना सभा है। ईस्टर इसलिए मनाते हैं लोग कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा था। और कुछ चर्चों में अलग तरीके से मनाते हैं और कुछ मंडलियों में अलग तरीके से मनाते हैं। मैं कैसे मनाता हूँ? मैं दुआओं के और वचन के साथ मनाता हूँ।
मैं बहुत से निराश हताश लोगों को प्रभु का संदेश देकर उसका जी उठना मनाता हूँ। आप भी ऐसे ईस्टर को मनाएं, लोगों को वचन भेजें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप लोगों को पवित्र प्रभु की ईमानदारी, पवित्रता, भलाई के बारे में बताकर ईस्टर मनाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु के वचन से आपको आशीष आ रही है, प्रभु के वचन से आपको आशीष आ रही है। जीवित परमेश्वर का हाथ आपको छू रहा है, जीवित परमेश्वर का हाथ आपको छू रहा है। जैसे इन 3 बहनों के विश्वास के कारण प्रभु ने स्वर्ग से फरिश्ते भेज दिए थे, ऐसे आपके विश्वास के कारण प्रभु आज आपके घर फरिश्ते भेजेगा। इसी क्षण प्रभु आपके घर फरिश्ते भेजेगा। कल आपके लिए बहुत अच्छी सुबह आएगी। आज की रात आपके लिए बहुत आराम आएगा। आपकी सूखी हड्डियों पर मांस आएगा, आपके पापों की क्षमा आएगी, आपके निराश जीवन में चंगाई भलाई आएगी, आपके हारे हुए जीवन में जीत आएगी। प्रभु यीशु, जो लोग मुझे सुनने उन पर आशीष आए। पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों पर आपकी आत्मा उतर आए। प्रभु, जो वो कह रहे हैं, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पापी के पाप क्षमा कर। आज आपके ऊपर वो समा, आज वो आपका अनुग्रह आपके बच्चों पर उतर आए, आपके ऊपर से वो प्रेम आपके बच्चों पर उतर आए, यीशु मसीह के नाम से। ओ आप बोले, प्रभु यीशु तू मेरे लिए जी उठा। मेरे सुनने वाले, मेरे फ्रेंड्स बोले, आप मेरे भाई और बहनों बोलो, प्रभु तू मेरे लिए जी उठा, प्रभु तू मेरे लिए जी उठा। अब मैं उन सारे कामों को छोड़ रहा हूँ, अब मैं उन सारे बेकार कामों को छोड़ रहा हूँ। तू मेरे लिए जी उठा प्रभु, इनमें जी उठ, मेरे सुनने वालों में, मुझ में जी उठ। जो लोग मुझे सुनने उनमें जी उठ प्रभु, जिनकी नसें मरी हुई हैं, जिनके पाँव की नसें मरी हुई हैं, जिनकी टूट रही हैं हड्डियाँ, जिनकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, उन सब में यीशु मसीह के पुनरुत्थान की ताकत आ जाए। मेरा प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके बीमार अंगों में जी उठने वाली ताकत आ जाए, उनके टूटे फूटे शरीर में यीशु मसीह के नाम से जीवन की नसें काम करे। यीशु मसीह के नाम से यह हिजकेल 37 अध्याय के अनुसार मेरे प्रभु तेरे बच्चे जी उठे, जिनके गर्भ मरे हुए हैं आज की रात उनके गर्भ जी उठे। यीशु मसीह के नाम के उनके गर्भ में आशीष आ जाए, आशीष आ जाए। जो जिस धैर्य से प्रार्थना सुन रहा है, जो जिस अवस्था में प्रार्थना सुन रहा है, जो जिस कब्र में प्रार्थना सुन रहा है, उसका वो बंधन टूट जाए। इस अप्रैल में वो बंधन टूट जाए, वो कब्र का पत्थर इस अप्रैल में हट जाए। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। स्वामी, जो बेरोजगारी के पत्थर के नीचे हैं, वो बेरोजगारी का पत्थर इनसे हटाया जाए प्रभु, पत्थर इनके ऊपर से हटाया जाए। मैं ऐसे कई भाई बहनों को आत्मा में देखता हूँ जिनकी नौकरी रुकी हुई है। परमेश्वर का आत्मा कहता है नौकरी का काम आ रहा है। आप अपने जीवन से कलेश को हटाइए, आप अपने जीवन में प्रार्थना का जीवन लाइए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ बहुत से लोगों पर इसी क्षण स्वर्गदूतों का हाथ रखा जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कई परिवार इसी क्षण बड़ा अनुग्रह पा रहे हैं। आप कहें प्रभु तू मुझे आशीष दे रहा है, यीशु तू मुझे आशीष दे रहा है। मैं देख रहा हूँ आपके घर स्वर्गदूत आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपके घर पवित्र आत्मा आ रहा है, मैं देख रहा हूँ आपके घर आपका पिता, आपका परमेश्वर, आपका राजा यीशु नासरी आ रहा है। मैं देखता हूं कई लोग इलेक्शन के लिए खड़े हैं। आप कहें प्रभु यीशु मुझे जिताइए ताकि मैं गरीब, विधवा, लाचार लोगों के लिए काम कर सकूं। आपको वो जिताने के लिए कह रहा है, वो आपको जिताने के लिए कह रहा है, वो आपको जिताने के लिए कह रहा है। मैं ऐसा आत्मा में देखता हूं कई लोगों की दुकानें उजड़ी पड़ी हैं। आप कहें प्रभु आप मेरी दुकान को खोलिए, मैं लोगों
लोगों को सुसमाचार दूंगा। मैं बताऊंगा एक कस्टमर को यीशु जीवित है। मैं लोगों को बताऊंगा। मैं आत्मा में देखता हूं कई लोगों के टेस्ट क्लियर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कहता है आपका टेस्ट क्लियर होगा, आप नौकरी पर जाएंगे। आप कहें प्रभु मैं लोगों को बताऊंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं पूरा साल लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। यीशु मसीह के नाम से आपकी और आपके बच्चों की लाइफ में आशीष आ रही है। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के एंजल आपके घर आ रहे हैं। आप अपने व्यवहार को नरमदीन करें, अपने मन को नरमदीन करें। आप दुष्टों के साथ बहुत कम बोलना शुरू करें। आप दुष्टता के सारे शब्दों को मार दें, अपने मन के क्रोध को मार दें और यीशु मसीह के समान क्रूस पर बहे लहू के समान नरमदीन हो जाए। उसके क्रूस के 7 वचन को स्मरण करें और फाइनली वो जो दर्दमय स्थिति में था, हालेलुया, वो परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर जिस दर्द में करा रहा था, उसका पीड़ा भरा शरीर पूरा कुम्हला रहा था, उस समय भी वो ऐसे पवित्र शब्द बोल रहा था, ऐ पिता इन्हें क्षमा कर। आज आप अपने जीवन में वो रूप धारण करें, उस तरह के शब्दों को अपने मुंह में मांगे और वो आपको ऊंचे पद पर ले जाएगा। वो आपको ऊंचे पद पर ले जाएगा। रोमियो 6:5 कहता है वो जी उठा है, वो हमें भी जिलाएगा, वो प्रथम है, हमें भी प्रथम करेगा। आप विश्वास से आशीष पा रहे हैं। आमीन। प्रभु जितने मुझे सुनने उन पर आशीष आए। मैं ऐसे देखता हूँ कोई भाई नाई का काम करता है और आप MP साइड से हैं, प्रभु आपके काम को बदलना चाहता है। आप आगे आएं, इन तीनों बहन के समान आप आगे बढ़ें, आप दूसरी शॉप खोलने के लिए तैयार हो जाएं। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूं, आप कुछ कार या टेम्पो ऐसे कुछ चलाते हैं, आपका काम नहीं चल रहा, आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आज आप निश्चय करें, मैं काम बदल रहा हूं, प्रभु आपके काम को बढ़ाएगा। मैं ऐसे आत्मा में देखता हूं, आप नौकरी बदलना चाहते हैं बहन, आप विश्वास से एग्जाम देना, आपको प्रभु ऊंची नौकरी पर ले जा रहा है। मैं ऐसे देखता हूं आप एक बहुत ऊंचे पद के अधिकारी हैं। आप अपने घर से सारे नौकरों को निकालना चाहते हैं क्योंकि वो आपके पीछे आपका सामान चुरा रहे हैं, वो आपके घर से बार बार ऐसे नुकसान कर रहे हैं। आप विश्वास से प्रार्थना करें उनके लिए, यदि वो टिकते हैं तो ठीक है, वरना प्रभु आपको एक नया बेहतरीन स्टाफ दे रहा है। आमीन। जो मुझे सुनने पर आशीष आए। नसों की बीमारियां, सर की बीमारियां, पिचकी हुई नसें, ओ हेडेक, ओ शुगर, ओ मुड़े हुए हाथ, ओ बार बार दवा, मैं तुझे यीशु नाम से धमकी देता हूँ, यीशु नाम से धमकी देता हूँ। पवित्र आत्मा अपने बच्चों में कुछ करो। मैं कई लोगों को देखता हूँ जिनके पास टैबलेट के पैसे भी नहीं हैं और वो रो रहे हैं। आज आप अपने सर पर विश्वास से, प्रभु यीशु के नाम से, अपने विश्वास से प्रभु यीशु के क्रूस को उठाएं। मैं जब दुआ कर आप अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। आपका पेन, आपका दर्द इसी समय जा रहा है, आपका दर्द इसी समय जा रहा है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो आशीष पा रहे हैं, वो आशीष पा रहे हैं। मैं सबका नाम CH से देखता हूं और आपके पेट में बहुत भारी चीज है और आप बहुत रो रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूं। आप अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दे, अपने लाइफ स्टाइल को बदले। आप रोज वचन का मनन करें। मुझे नहीं पता वो आपको क्या भलाई देगा, लेकिन मैं आत्मा में देखता हूं आपके लिए भलाई ले आया है। मैं ऐसे देखता हूं आप दिल्ली से हैं और आपके बच्चे शराब पी रहे हैं और आप बहुत चिंता में हैं। आप परमेश्वर से कहे प्रभु मैं कैसे करूं। आप अपने बच्चों के लिए वचन पढ़ें। जिस बिस्तर पर वो सोते उस पर दुआ करके पानी छिड़के, जिस तेल को लगाते उसे हाथ में ले और बार बार कहें प्रभु ये तेरा वो लहू लगा रही हूं मैं जो तूने क्रूस पर बहाया है। उसके लहू की वो ताकत आपके बच्चों के अंदर से बद्रहु नाश कर देगी। मैं ऐसे कई परिवारों को देख रहा हूं जो बहुत बहुत कलेश में हैं। आपका नाम जैसे के से कोमल कुछ ऐसे करके है, आपके भाई भी ऐसे बहुत नशे में हैं। आज आप प्रभु के सामने टिक जाएं, आज आप प्रभु के सामने आ जाएं। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूं कई भाइयों के पत्नियां बहुत जा रही हैं, दूर जा रही हैं उन्हें छोड़कर, आपकी बुरी लत के कारण, आपकी बुरी लत के कारण। आज आप मुझे सुन रहे हैं, आज आप कहें प्रभु मुझे इस लत से छुड़ाइए। अपनी जीभ पर हाथ रखकर कहें प्रभु मुझे छुड़ाइए, प्रभु मेरी जीभ को टच कर। आपकी जीभ का स्वाद बदल रहा है। पवित्र आत्मा जो सुनने उन्हें छुआ जाए। ये ईस्टर मनाएं, ये दूसरों को सुसमाचार दें, ये दुख में पड़े, बीमारियों में पड़े, बुरी लत में पड़े लोगों को समाचार दें। मेरे पिता इन पर दया की जाए। इसी
इसी क्षण ये छुड़ाए जाएं। मैं आत्मा में देखता हूँ आपका नाम एच से शुरू होता, आप हलवाई का कुछ काम करते हैं, आपके बच्चे भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आप कर्जे 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 में हैं। आप प्रभु के भवन लगातार आइए, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, कहे प्रभु मेरा जीवन कहाँ खराब है और अपने जीवन को फिर ठीक करे। मैं आत्मा में देखता हूँ आप कुछ नशा करते हैं और ये पाप आपकी जिंदगी में जुड़ा है, आप कहें प्रभु मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को ठीक करना चाहता हूँ। वो आपको ठीक कर देगा, वो आपको ठीक कर देगा, वो आपकी हालत को ठीक कर देगा। उसने इन तीनों बहनों के लिए स्वर्गदूत भेज दिया था और बंधन तोड़ दिया था। आपके लिए आज की रात यही होगा, इस अप्रैल के महीने में आपके लिए यही होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना सुनी प्रभु। जो जितने भाई बहन सुनने हैं उनके लिए आपने हीलिंग भेजी, धन्यवाद। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ, अभी अभी परमेश्वर ने बहुतों को छुआ है, किसी की छाती का चेस्ट का कुछ परेशानी गया है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कुछ भाइयों के पेट चंगे किए प्रभु ने। मैं ऐसे देखता हूँ कुछ की बावा सिर को प्रभु ने इसी समय बर्न किया है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ किसी के पर्दे का भी प्रॉब्लम, कान के पर्दे की प्रॉब्लम दूर की है। मैं आत्मा में अभी देखता हूँ किसी के सर में पीछे बहुत भारी कुछ था, वो आप प्रभु ने छू कर दूर किया है। आप अपनी गवाही को जरूर भेजें, परमेश्वर आप पर दया दिखा रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके घर पर दया दिखा रहा है। आप यीशु मसीह की तारीफ करें और बोले आमीन आमीन आमीन। खुद को जांचें, अपनी गवाही को रिकॉर्ड करें या फिर कमेंट्स में लिखकर भेजें। मैं आत्मा में देखता हूँ कई लोगों को प्रभु ने इसी क्षण छू कर आज़ाद किया है। आप कहें प्रभु तेरा धन्यवाद। आप अपनी गवाही जरूर भेजें, छिपाएं मत। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए अच्छा 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 पर्व हो, अच्छा जीवन हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।